हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे एक टैक्स सेविंग फंड की। देखिए टैक्स सेविंग फंड अगर आप देखोगे अलग अलग, चाहे पेंशन फंड हो, टैक्स सेविंग फंड्स हो, ये एट द एंड अगर आप देखोगे इनका ढेर सारा इन्वेस्टमेंट कहाँ होता है? इक्विटीज में, यानी कि शेयर मार्केट में। चाहे वो एचडीएफसी ग्रुप का हो, आईसीआईसीआई का हो, एसबीआई का हो, या फिर मैं कहूँगा एलआईसी के फंड्स हो। तो ये कहाँ होता है इसका इन्वेस्टमेंट? सीधे सीधे मार्केट में, अच्छा खासा परसेंटेज। और ये टाइम टू टाइम जहाँ पे देखते हैं यार बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वहाँ पे शेयर्स खरीदते रहते हैं, और छोटे मोटे नहीं, बड़ी तादाद में शेयर खरीदते हैं। अब मैं अगर बात करूँ एचडीएफसी के टैक्स सेविंग फंड की, तो इसने क्या किया? 1 करोड़ 26 लाख शेयर खरीद दिए। कौन सी कंपनी के? उसको देखते हैं, समझते हैं, वहाँ पे प्राइस सेक्शन को समझने की कोशिश करते हैं डिटेल में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। प्राइस सेक्शन की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और लर्निंग को हमेशा प्रायोरिटी देना है। मैं आपको बार बार यही कहते हैं कि देखिए स्टॉक लाइमलाइट में नहीं आता, आपको पता नहीं कि क्या उसमें एक्टिविटी हो रही है, लेकिन जैसे ही क्वार्टर एंड होता है तो डेटा आपके सामने आता है। डेटा आपके सामने आता है तो आप देखते हो यार ये तो इस फंड हाउस ने खरीद लिया, इसने खरीद लिया, इसने खरीद लिया, काफी चीजें आपको पता लगती है। तो अगर आप देखो यहाँ पे ये जो कंपनी है, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ एचडीएफसी का टैक्स सेवर फंड देख रहा हूँ, और मुझे यहाँ पे दिखा यार, यहाँ पे जून वाले क्वार्टर में एचडीएफसी के टैक्स सेवर फंड ने ऑलमोस्ट, आप खुद देखिए, 1 करोड़ 26 लाख 7,692 1 करोड़ 26 लाख शेयर्स जो है खरीद लिए, यानी कि 2% से ऊपर की हिस्सेदारी बन रही है। ये तो आपको यार ये तो बहुत बड़ा परसेंटेज है यहाँ पे शेयर का अगर देखा जाए तो चलिए देखते हैं, डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। और कंपनी का नाम अगर आप देखोगे तो स्टार हेल्थ, आपने नाम सुना होगा, स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी। तो एक इंश्योरेंस कंपनी में एक टैक्स सेवर फंड ने यहाँ पे पैसा लगाया। दूसरा, अगर आप यहाँ पे देखोगे, जो इंश्योरेंस कंपनीज है वो खुद भी अपना पैसा लगाती है मार्केट में। ओवरऑल देखिए वो खुद भी अपना पैसा मार्केट में लगाती है, तो वो भी कई सारे बैंक्स, और मैं कहूँगा कई सारी बड़ी बड़ी कंपनी, चाहे वो एचडीएफसी बैंक हो, ये आईसीआईसी बैंक हो, इनके ऊपर अगर आप देखो तो ढेर सारी इंश्योरेंस कंपनी का भी पैसा लगा होता है। तो पैसा इधर से उधर आप देखोगे रोटेट हो रहा है। अब इस स्टॉक को जरा देखते हैं, स्टार हेल्थ को। ठीक है, स्टार हेल्थ को देखा जाए तो स्टॉक तो आपको यार मार्केट कैपिटलाइजेशन तो बड़ा है, ऐसा नहीं कोई स्मॉल कैप की कंपनी है, मिड कैप कैटेगरी की देखिए। और अगर देखा जाए तो भाई इंश्योरेंस कंपनी है, उधार तो कुछ है होता ही नहीं है, सब प्रीमियम आता है। और रिवेन्यू का ग्रोथ भी आप देखोगे, प्रॉफिटेबिलिटी भी आप देखोगे। बीच में देखिए कोविड के टाइम पे लॉसेस भी दिखाए थे, वहां से रिकवरी भी देखने को मिल रही है। तो काफी बढ़िया आपको लगेगा सब कुछ, आपको क्या, ये तो विन विन सिचुएशन है। और दूसरा, अब आपको ये भी पता लग गया भाई इंश्योरेंस कंपनी, लेकिन प्राइस को देखोगे आपको क्या, प्राइस तो अभी बिल्कुल जड़ पे है, क्योंकि जड़ पे है। जब प्राइस जड़ पे है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनीज को पता है इसकी वैल्यू कि भाई क्या वैल्यू है, तो इसीलिए वो पड़ चुके हैं इसके रडार में। अब अगर जून क्वार्टर को देखो तो क्या है, अप्रैल से लेके जुलाई तक का महीना, यही है ना, अप्रैल से जुलाई तक का। अब अप्रैल से जुलाई तक के डेटा को देखते हैं कि भाई क्या लेवल का प्राइस होगा जो खरीदा होगा उन्होंने। तो आप खुद देखिए, ये रहा अप्रैल का मंथ का स्टार्टिंग, है कि नहीं? और यहाँ से मैं अगर देखूँ जून के मंथ में, अगर आप देखो ये 495, और अगर इसका हाई देखा जाए तो कहीं ना कहीं 595, ये 100 रुपये की रेंज मान के चलिए। अब इसका एवरेज ले लेते हैं, तो इसका एवरेज क्या हो गया? ऑलमोस्ट 550, यही लेके देखे 550, ये एवरेज मान के चलते हैं कि भाई यहाँ पे जो है म्यूचुअल फंड वाले जो टैक्स सेवर फंड है, इस प्राइस का एवरेज प्राइस पे हम, और तो हमारे पास कोई मीटर तो है नहीं भाई किस प्राइस पे खरीदे, ये एवरेज हमने ले लिया। उसने चाहे थोड़ा टाइम में खरीदे हो, कम टाइम में खरीदे हो। अब इस स्टॉक में देखिए मोमेंटम भी आ रहा है। इस स्टॉक में अगर आप देखोगे तो आपको डाइवर्जेंस भी देखने को मिलेगा। तो इस स्टॉक में अगर आप देखोगे तो ये सिचुएशन देखिए, और इस स्टॉक में अगर आप देखोगे तो काफ़ी चीज़ें रिलेट कर पा रहे होंगे। और साथ में इतनी बड़ी फंड हाउस की खरीदारी, और ऊपर से इंश्योरेंस कंपनी, ऊपर से रिवेन्यू, ऊपर से प्रॉफिट। तो अब आप खुद सोचिए यार, जब कोई बड़ा बड़ा अब इसके हिसाब से लगा लो, मैं और इजी कर लेता हूँ कैलकुलेशन, 500 रख लेते हैं कि 500 में खरीदा गया। तो अब 1 करोड़ 26 लाख शेयर खरीदना 500 के रेट पे। अब 26 लाख को भी हटा लीजिए, सीधे सीधे 1 करोड़ और 500, 500 इंटू 1 कितना हो गया? 500 करोड़ हुआ कि नहीं हुआ? 500 करोड़ के शेयर्स खरीदे, अब पैसे में लगा दीजिए, मैंने 26 भी हटा दिया यहाँ पे, मतलब मोर देन 500 करोड़ का पूरा पूरा माल खरीदा है। तो ये छोटी बात नहीं है, ये बड़ी बात है। इसीलिए स्मार्ट मनी को हम आपको बार बार कहते हैं कि स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट के हिसाब से देखो, डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं,
इस शेयर को। तो एक साइकिल से मुझे स्टार्ट होती हुई दिखी है। तो ये साइकिल से स्टार्ट होती हुई दिखी है। अगर मैं देखूँ जून में ये एक बड़ी ट्रांजैक्शन देखने को मिली है, ये एक बड़ी ट्रांजैक्शन देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं 500 के इर्द गिर्द शेयर में खरीदारी हुई है। देखिए अगर आप पूरा ओवरऑल देखो तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं देखिए कुछ ट्रांजैक्शन से यहाँ पे भी हुई है। तो आप ओवरऑल देखो तो दो बड़ी ट्रांजैक्शन मुझे जून में देखने को मिल रही है, जब ये प्राइस नीचे गिरा था और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि दबा के बाइंग हुई और फिर थोड़ा सा इन लेवल्स पे खरीदारी हुई 550 के आसपास। तो कहीं ना कहीं ये वॉल्यूम्स बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। जरा देखिए बड़ी ट्रांजैक्शंस ये ऐसी जहां पे म्यूचुअल फंड बाइंग करेगा ना, आपको बड़े बड़े टावर्स, बिल्कुल शांत माहौल में बड़े बड़े टावर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि 500 करोड़ का माल यहाँ पे एक्सचेंज हुआ है। 500 करोड़। तो आप जरा सोचिए अब है क्या। अब जैसे अगर बजट आएगा थोड़ा सा ये नीचे आएगा तो आपको लगेगा वाह, अभी क्योंकि साइकिल स्टार्ट हो गई है, पॉजिटिविटी है, थोड़ा सा भी यहाँ पे नीचे आएगा तो जिन लोगों को पता है कि भाई यहाँ पे म्यूचुअल फंड वाले 500 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं, तो वो देखेंगे यार ये थोड़ा सा रीजनेबल प्राइस में आ गया। और क्या पता यही म्यूचुअल फंड जिसने इन प्राइसेस पे खरीदा उसे लगेगा यार ये तो फिर से मेरी प्राइस रेंज में आ गया, वो और माल खरीद ले। समझो इस पार्ट को। तो ये चीजें आपको ओवरऑल स्मार्ट मनी के हिसाब से आप ऊपर गया प्राइस और बिल्कुल लो वॉल्यूम के साथ प्राइस को नीचे लेके आया जा रहा है, क्या पता और इसको माल खरीदना हो। ये तो साइकोलॉजी है कि नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसीलिए स्टार हेल्थ को हम देखेंगे आने वाले टाइम पे। देखिए किस तरीके से डेली की साइकिल स्टार्ट कर रहा है। अब म्यूचुअल फंड वाले यहाँ पे बाइंग कर रहा है तो अपॉर्चुनिटी देखिए, अगर मैं इन लेवल से देखूं तो मोर देन 60% का, अगर मैं ऊपर ऑल टाइम हाई को देखूं तो 68-70% का ये जोन। और रिस्क के अगर बारे में बात करें तो देखिए ये 60 से 70% के बीच में बैठ रहा है इन लेवल्स से। देखिए अभी यहाँ पे करेक्शन चल रहा है तो इम्पोर्टेंट मैं कहूँगा, और धीरे धीरे प्रोसेस के हिसाब से चलता है। देखिए स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। और रिस्क मैनेजमेंट की अगर बात करें, जैसे ये नीचे आएगा वापस होगा तो आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिस्क मैनेजमेंट और डीप स्टॉप लॉस आपके पास अवेलेबल है। तो ये चीज़ आपको समझ में जरूर आई होगी। तो मैं आपको यही कहूँगा, कहीं पे भी चीज़ें लाइमलाइट में नहीं होती है, लेकिन जैसे इसमें रैली आएगी ना तभी मीडिया की नज़रों में आएगा। म्यूचुअल फंड्स की नज़रें पड़ चुकी हैं, है ना। तो मीडिया की नज़रों में कब आएगा, जब इसमें रैली आपको देखने को मिलेगी। इसलिए मैंने आपको डिटेल में दिखाया कि भाई ये देखिए HDFC के टैक्स सेवर फंड ने दबा के इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करी। 1,26,00,000 आप लगा दीजिए, हिसाब लगा दीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, है कि नहीं है। पूरा हिसाब लगा दिया, 1,26,07,692 शेयर्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी यहाँ पे कि किस तरीके से स्टॉक्स में एक रिवर्सल आपको देखने को मिल रहा है। एक रिवर्सल ही कहूंगा मैं इसको अभी, क्योंकि नया स्टॉक है मार्केट में, तब से नीचे ही गिरा हुआ है। और रिवर्सल के संकेत देखते हुए म्यूचुअल फंड हाउसेस ने दबा के इन्वेस्टमेंट करनी स्टार्ट कर दी। वाइंड अप करता हुआ वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्राइस एक्शन की सीरीज को मैं कहूँगा उसको देखिए, समझिए, और वीकेंड एक्सरसाइज आपको टाइम मिलता है उसको जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।